तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। उम्मीद है कि आप हेल्दी होंगे, घर पे होंगे, फिट होंगे और ये कोरोना नाम की आतंक से आप घर पे बैठ कर लड़ रहे होंगे। मैं भी लड़ रहा हूँ, आप भी लड़ो। तो आज हम बात करने वाले हिस्ट्री की। मैंने आपको बोला था, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था, फेसबुक स्टोरी पे भी डाला था कि यार कौन सा स्टेडियम होगा, सोच के बताओ जिसकी बताने वाला हूँ। लोगों ने गेस किया था कि लॉर्ड्स हो सकता है, एमसीजी हो सकता है, सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये स्टेडियम है वन ऑफ द मोस्ट एपिक स्टेडियम इन द वर्ल्ड, द ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता। वाओ, ईडन गार्डन स्टेडियम मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एपिक स्टेडियम तो है, ये मुझे पता था, लेकिन इसकी हिस्ट्री इतनी मैग्निफिसेंट होगी। मैं आपको सुनाने वाला हूँ हिस्ट्री। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई इंट्रो के। तो हिस्ट्री में आपको बोर नहीं करूँगा पूरी तरीके से, इसमें मैंने हिस्ट्री का पार्ट लिया है। कुछ ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट्स जो ये स्टेडियम पे हुए हैं, कुछ ऐसी खट्टी मीठी कंट्रोवर्सी जो ये मैदान पे हुई है, और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको पता ही नहीं होंगे कि यार ये हुआ था ईडन गार्डन जैसे स्टेडियम पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि आपको ऐसा सोच में कभी सोच आई होगी कि यार इसका नाम ईडन गार्डन ऐसा नाम कैसे पड़ा। तो जो मेकर्स थे ईडन गार्डन ने, उन्होंने ये नाम रखा था बाइबल्स में से जो दो सिस्टर थी, एमिली एंड फैनी। ये दो बहनें थी लॉर्ड ऑकलैंड की, और उन दोनों के सरनेम ईडन था। और यही सोच के बाइबल में से उन्होंने नाम रख दिया। जो लॉर्ड ऑकलैंड थे 1964 में इसका नाम रखा गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। याद रखने वाली बात है, ये नोट कर लो, एमिली एंड फैनी सिस्टर ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड इन 1964, और इसी से नाम पड़ा है ईडन गार्डन। और ये पहला ऐसा ग्राउंड था इन द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जिसमें फ्लड लाइट्स, ये बड़ी बड़ी लाइटें देखते हो आप, ये पहला ग्राउंड है जिसमें ये थी। और ये ग्राउंड पे पहला मैच खेला गया था। पहले तो टेस्ट मैच ही होती थी, इसलिए फर्स्ट एवर टेस्ट मैच खेला गया था ईडन गार्डन स्टेडियम पे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन 1964। और ये स्टेडियम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इस स्टेडियम की जो डिज़ाइन है माइंड ब्लोइंग है। और इस स्टेडियम का पहले जितना डेवलपमेंट इतना नहीं था, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया। बात करते हिस्टोरिक मोमेंट्स की, क्या क्या ये स्टेडियम में ऐसा हुआ, कौन से ऐसे रिमार्केबल मोमेंट्स हुए जो आपको याद रहने चाहिए एज अ क्रिकेट फैन। तो ये स्टेडियम हुआ था होस्टेड आउटसाइड द लॉर्ड्स इन 1987। तो पहले ऐसा सिस्टम था कि कोई भी वर्ल्ड कप हो उसका फाइनल लॉर्ड्स में ही होता है, लेकिन चेंज हो गया 1987 में। 1987 का जो फाइनल था वो होस्ट किया गया ईडन गार्डन में। पहली बार ऐसा हुआ कि वो फाइनल लॉर्ड्स के अलावा और कोई स्टेडियम में हुआ और किसी वेन्यू पे हुआ। और इसमें अनिल कुंबले, यही स्टेडियम अनिल कुंबले में 6 विकेट लेती 12 रन देकर हीरो कप वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में। मतलब क्या बॉलर थे यार अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की मैंने एक बार टीवी पे देखा था, सचिन तेंदुलकर उनके बारे में बोल रहे थे कि यार सचिन, अनिल कुंबले को कभी पीछे मत खेलना, उनको आप पीछे खेलने जाओगे तो जैसे ही बैक फुट पे आओगे आपका बैट आएगा, उससे पहले उनकी बॉल स्टंप पे लग जाएगी, डंडे उड़ा देंगे अनिल कुंबले। और यही हादसा हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ। सचिन तेंदुलकर ने शायद वेस्ट इंडीज़ को नहीं बोला होगा ऐसा, इसलिए वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन या तो एलबीडब्ल्यू हुए थे या मोस्ट ऑफ बोल्ड हुए थे। ये था अनिल कुंबले का रिमार्केबल स्पैड 6 of 12 वर्सेस वेस्ट इंडीज इन हीरो कप। तो बात करते हैं तीसरा रिमार्केबल मोमेंट, और ये मेरा रिमार्केबल मोमेंट है लक्ष्मण और द्रविड़ की वो 307 पार्टनरशिप। वाओ, ये पार्टनरशिप के बारे में जब भी सोचता हूँ मेरे स्माइल आ जाती है यार, क्योंकि ये क्या मैंने हाइलाइट्स में देखी है ये पार्टनरशिप, लेकिन क्या पार्टनरशिप थी, क्या संघर्ष किया था। ईडन गार्डन पे ही हुआ था ये। और इंडिया की जब फर्स्ट इनिंग आई थी तब 250 रन की ट्रेल कर रहे थे इंडिया, और फिर जब इंडिया को फॉलो ऑन बचाना था तब लक्ष्मण ने बनाए 281 रन, और राहुल द्रविड़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर है मेरे, उन्होंने बनाए 180 रन वर्सेस द डेडली बॉलिंग अटैक। कितनी खतरनाक बंदी, ली थे, शेन वॉन थे, ग्लेन मैग्राथ थे, ऐसी खतरनाक ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी टिक के और इतने लंबे समय तक बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और ये इंडिया ने ये मैच जीता था। अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा और ये मैं बनाऊँ कि बेस्ट पार्टनरशिप पे, नो डाउट ये पार्टनरशिप नंबर 1 पे आएगी। और ये जो मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के सामने ईडन गार्डन्स में, उससे ऑस्ट्रेलिया की 16 मैच की विनिंग स्ट्रीक भी टूटी थी। मतलब वाह।
मैच कंटिन्यूसली जीतना पहले सोच के डर लगता है कि यार पहले की टीम भी अच्छी होती थी, ऑस्ट्रेलिया और बेस्ट टीम थी। और हरभजन सिंह की मुझे एक बात याद आती है कि ऐसा कहते हैं कि 6 तक तो हमने इनको विकेट ले लिए, लेकिन अब नंबर 7 पे गिलक्रिस्ट आता है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ रन बनाता है, इसको कैसे आउट करेंगे। तो यही थी वो ऑस्ट्रेलिया, खतरनाक ऑस्ट्रेलिया जिनको इंडिया ने हराया था ईडन गार्डन का 16 मैच की विनिंग स्ट्रिक को तोड़ा था। इसी मैदान पे रोहित शर्मा ने अपना सेकेंड डबल 100 बनाया था 264 वर्सेस श्रीलंका। और अब थोड़ी सी बेसिक बातें कह देता हूँ कि ये स्टेडियम की कैपेसिटी है 68,000 to 69,000 और इसके ओनर है, सोचना ही इतना अच्छा लगता है कि यार बंगाल की शान, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, और बंगाल की शान कहता हूँ मैं तो ईडन गार्डन को। और 1871 में इसका फर्स्ट पेविलियन बना था, जैसे मुंबई में होता है सुनील गावस्कर पेविलियन, सचिन तेंदुलकर पेविलियन, ऐसा इसका फर्स्ट पेविलियन बना था 1871 में। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी मीठी मीठी कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का ये मैच था 1996-97 की ये बात है। और इसमें ये प्रॉब्लम और इसमें गड़बड़ ये हुई थी कि जो लोकल अथॉरिटी होती है उन्होंने जो जितनी सीट होती है उससे ज़्यादा टिकट सोल्ड कर दी थी, मतलब जो सीट होती है उससे ज़्यादा टिकट सोल्ड कर दी थी। ये कैसे हो सकता है, और ये एक कंट्रोवर्सी उठी थी ईडन गार्डन स्टेडियम पे। दूसरी कंट्रोवर्सी हुई थी 1996 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का था, और श्रीलंका ने बनाए 252 रन और इंडिया की हालत ख़राब थी, 220 पे 8 विकेट थी और पता था हार ही जाने वाला, और इंडिया हार गई थी। और जो ग्राउंड के जो स्पेक्टेटर जो देखने आते हैं, ऑडियंस जो देखने आती है, उन्होंने बोतलें तोड़ना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने लगे, जो चीज़ हाथ में है वो फेंकने लगे, आग जलाने लगे। टेरिबल मोमेंट्स, ऐसा कभी क्रिकेट में ना हो, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते होंगे। और अब बात करते कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में ईडन गार्डन स्टेडियम के, जो आपको शायद से ही पता हो। ईडन गार्डन स्टेडियम तो इतना बड़ा फेमस है, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा पार्क है, ईडन पार्क, और उसके इंस्पायर करके एक बड़ा स्टेडियम बनाया गया, अभी भी एग्जिस्ट करता है बड़े ईडन गार्डन स्टेडियम के पीछे, और उसमें बर्माई स्टाइल पगोड़ा भी है। आप कभी कोलकाता जाओ तो ज़रूर देखना, और अब नहीं गए तो मेरी स्क्रीन पे उसकी इमेज आ गई होगी। और कपिल देव सर ने इधर हैट्रिक भी ली थी अगेंस्ट श्रीलंका, और सचिन रमेश तेंदुलकर ने इधर 199 में टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और सबसे पुराना स्टेडियम है, जैसे आपको मैंने बोल दिया, सेकंड नंबर पे लॉर्ड्स आता है, उसकी स्टेडियम हुई थी, स्थापना हुई थी 1884 में। वाओ, मोस्ट सीटिंग कैपेसिटी में थर्ड रैंक करता है, 68,000 to 69,000 इसकी कैपेसिटी है। और होम टीम है इसकी बंगाल और कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑब्वियसली यही होगी, और इंडिया 58 तो इंडिया। और सबसे लेटेस्ट हिस्टोरिक मोमेंट की बात करते तो पिंक बॉल टेस्ट हुआ था अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में, फर्स्ट टाइम ही इंडिया इंटरनेशनल टीम के बीच हुआ था। और ये स्टेडियम की जो डेवलपमेंट की बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आता है दादा को, सौरव गांगुली को, हेड्स ऑफ है सौरव गांगुली को। वो इतने अच्छे प्लेयर तो रहे, ये इतने अच्छे कैप्टन भी रहे, लेकिन जो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद जो किरदार निभाया है इंडियन क्रिकेट के लिए और इस स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए, वो नोटवर्दी रहेगा हमेशा के लिए। तो यार यही थी मेरी वीडियो, होप सो कि आपको मोस्ट ऑफ हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी और वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आ गया होगा। अगली वीडियो जो आने वाली होगी उसकी मैं हिंट आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।